हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग कॉन्सेप्ट। मैं हूं मनीष और आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग के बेसिक्स। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट फर्स्ट, जिसका नाम है बेसिक ऑफ रीजनिंग। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग के कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से टॉपिक है जो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ रीजनिंग की। जी हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ रीजनिंग। तो रीजनिंग के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं हमारे पास। वो होता है, पहला होता है वर्बल रीजनिंग और दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो जो वर्बल रीजनिंग है उसके 3 पार्ट्स होते हैं दोस्तों, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्ट होता है हमारे पास जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें जो है 13 टॉपिक्स आते हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको वो 13 टॉपिक्स बताता हूँ कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है अल्फ़ाबेट टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट। हर बार इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारा रैंकिंग एंड ऑर्डर। थर्ड टॉपिक एनालॉजी। फोर्थ टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन। फिफ्थ टॉपिक है सीरीज़। सिक्स जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। सेवन जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। एट्थ जो टॉपिक है वो है क्यूब एंड क्यूबॉइड। नाइन्थ जो हमारा टॉपिक है वो है डाइस। 10th जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉक। और 11th टॉपिक है हमारे पास कैलेंडर। 12th टॉपिक है मिसिंग टर्म। और 13 और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा डायरेक्शन। ये 13 पूरे टॉपिक्स हैं जिनको मैं आपको बेसिक से बताऊंगा और बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ हमारे वर्बल रीजनिंग की सेकंड पार्ट की, जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। तो देखिए, लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर बार 4 to 5 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का गवर्नमेंट का एग्जाम क्यों ना हो। चलिए, इसके अंदर जो है हमारे पास बेसिकली 7 टॉपिक्स आते हैं, जिनको हम बेसिक से और बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला टॉपिक है हमारे पास सिलोज्म। जी हाँ दोस्तों, सिलोज्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। सेकंड जो टॉपिक है वो वेन डायग्राम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड टॉपिक है हमारे पास कोज एंड इफेक्ट। फोर्थ हमारे पास जो टॉपिक है वो है कोर्स ऑफ एक्शन। फिफ्थ टॉपिक है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। सिक्स टॉपिक है हमारे स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। सेवन जो टॉपिक है वो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जो हाँ दोस्तों, ये 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे लॉजिकल रीजनिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हुए हमारे थर्ड पार्ट की, जो है वर्बल रीजनिंग का, वो है एनालिटिकल रीजनिंग। इसके अंदर जो है 3 टाइप्स आते हैं जो हम डिटेल में और बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है इनइक्वलिटीज़। सेकंड आता है पजल में हम सिटिंग अरेंजमेंट की पजल्स को भी सॉल्व करेंगे। थर्ड आता है एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ, ये तीनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल रीजनिंग के। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट था नॉन वर्बल रीजनिंग, उसके अंदर जो है 6 टॉपिक्स आते हैं, 6 टॉपिक्स आते हैं, जो हम बिल्कुल बेसिक से और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सीरीज़। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। फोर्थ जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लीट ऑफ फिगर्स। फिफ्थ जो हमारा टॉपिक है वो है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। और सिक्स जो हमारा टॉपिक है वो है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। सो दोस्तों, ये 6 जो टॉपिक्स हैं हमारे पूरे 6 के 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल रीजनिंग के, और इसमें से हर बार एग्जाम में 4 to 5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा पार्ट फर्स्ट, जिसका नाम है सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा सीरीज़। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज़ आज मैं आपको पूरा डिटेल डिस्कस में बताऊँगा बिल्कुल बेसिक से। तो सीरीज़ के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है मैथमेटिकल सीरीज़ और दूसरा होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। दोनों ही सीरीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही सीरीज़ से हर एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं मैथमेटिकल सीरीज़ की। हाँ दोस्तों, मैथमेटिकल सीरीज़ में सबसे पहले जो है 9 टॉपिक्स आते हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप मैथमेटिकल सीरीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं, उनके क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करना चाहते हैं। तो जानते हैं वो 9 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको प्राइम नंबर। जी हाँ दोस्तों, प्राइम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सेकंड जो हमारा है वो है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, या आप बचपन से पढ़ते हो। ऑड और इवन नंबर्स दोनों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों, स्क्वायर और क्यूब आपको लर्न होने चाहिए। बिल्कुल बेसिक से आपको पूरा बताऊंगा मैं वैसे तो, पर आपको स्क्वायर और क्यूब्स तो लर्न करने ही पड़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, और स्क्वायर और क्यूब्स भी कैसे निकालते हैं, मैं आपको ये भी बताऊँगा। उसके बाद आप जो है सम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जी हाँ दोस्तों, इन सारे जो टॉपिक्स है ये 9 के 9 ये मैथमेटिकल सीरीज़ के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आपको इनको बेसिक से जानना होगा। चलिए शुरू करता हूँ मैं इसको बेसिक से बताना। सो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है प्राइम नंबर्स का। तो प्राइम नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ प्राइम नंबर्स होते क्या है। वैसे तो आपको पता होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए भी ये बेनिफिट ही है कि उनको पता लग जाएगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि
1 to 100 के बीच में, यानी 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो है 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। जी हाँ, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 to 100 के काउंटिंग के बीच में। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये 25 प्राइम नंबर्स है आपके, जो आपके मैथमेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे बेसिकली आपको एग्जाम में डायरेक्ट भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे प्राइम नंबर से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की, जिसका नाम है ऑड नंबर, जिसको हम विषम संख्या भी बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सारे जो हमारे होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। या आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हो, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो। थर्ड टॉपिक हमारा होता है इवन नंबर, जिसको हम हिंदी में सम संख्या भी बोलते हैं। तो इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये जो है हमारे इवन नंबर्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम स्क्वायर्स की। तो दोस्तों आपको 1 to 60 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए। और 1 to 60 के अलावा आपको 1 to 10 तो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल परफेक्टली याद होनी चाहिए आपको 1 to 10 के स्क्वायर्स। और क्यूब भी याद होने चाहिए 1 to 10 तक पूरे अच्छी तरह। और क्यूब आपको जो है कम से कम भी नहीं तो 1 to 30 तक तो याद करने ही पड़ेंगे या लर्न होने ही चाहिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। चलिए बात करते हैं हम स्क्वायर की। तो 1 से लेके जो 100 के स्क्वायर है उनको कैसे निकालते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 से लेके जो है 100 तक के स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करा हुआ है, पहले से मैं आपको इसको समझा देता हूँ और यहाँ हम आगे भी क्वेश्चंस करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर्स कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले हमने निकाला है 16 का स्क्वायर। तो दोस्तों करना कुछ ही नहीं है, जो ये फर्स्ट वैल्यू जो है हमारी 1, 6 और 2, बस इसको ध्यान में रखते हुए हमको करना क्या है कि 1, ये 1 जो ये वाला 1 है जो हमने लिख दिया है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पे जो है हमारे पास आएगा 12। जो है 12 मैंने यहाँ लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है बिल्कुल नीचे। उसके बाद जो हमें 6 का स्क्वायर पता करना है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो हमको इस नंबर के ऊपर जस्ट 2 के ऊपर 36 लिखना है, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है। और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये 0 और ये 1, ये बिल्कुल जस्ट 1 के ऊपर, और कुछ ही नहीं करना है, इनका सम कर देना है, तो ये हमारा स्क्वायर निकल के आ जाएगा। चलिए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। तो चलिए अब हम निकालते हैं 23 का स्क्वायर। करना कुछ नहीं है दोस्तों, वही नंबर लेना है आपको, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 12। 12 को हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब आपको पता है कि 3 का स्क्वायर कितना होता है। तो दोस्तों 3 का स्क्वायर होता है 9, और 2 का स्क्वायर आपको पता है कि 4 होता है। और कुछ ही नहीं करना है दोस्तों, बस इसको टोटल कर दीजिए, आपका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 23 का स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। हम निकालेंगे अब 34 का स्क्वायर। या दोस्तों 34 का स्क्वायर करना कुछ ही नहीं है, वापस से वही बेसिकल 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। ये 24 मैंने यहाँ लिख लिया। उसके बाद जो है 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये 0 और ये 9। अब करना कुछ ही नहीं है, इनको ऐड कर लीजिए, आपका जो है स्क्वायर निकल के आ जाएगा 34 का। ये 6, ये 5, ये 1 और ये 1, ये आ गया हमारे पास 34 का स्क्वायर। उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। हम निकालते हैं अब 42 का स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, 42 का स्क्वायर निकालते हैं। हमारा बेसिक फॉर्मेट वही रहेगा, 4 × 2 × 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। 16। अब आपको पता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का कितना होता है 16। कुछ ही नहीं करना है, इनका टोटल कर दीजिए, 4, 6, 7 और 1। ये लीजिए दोस्तों, आ गया इसका स्क्वायर। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप भी इसको सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। 78 का स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, आप इस 78 का स्क्वायर सॉल्व करिए खुद अपने आप से। अब
तो चलिए दोस्तों, चलिए ये भी मैं ही सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, फिर मैं आपको आगे 2 स्क्वायर दूंगा, वो आप घर पे आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2। दोस्तों अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 112। इसको सॉल्व करने पे आएगा 112। और दोस्तों आपको पता है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का कितना होता है 49। अब इनको ऐड करना है दोस्तों। इनको ऐड करने पे ये 4, ये 8, ये 0 और ये 6, ये आ गया हमारे पास 78 का स्क्वायर। तो दोस्तों इसी तरह आपको भी स्क्वायर निकालने आने चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक से, आप अगर वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और आप कोई भी नंबर लीजिए 1 to 100 के बीच में और उसका स्क्वायर आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम क्यूब की। तो क्यूब में जो है आपको 1 to 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है, आपको याद करने ही पड़ेंगे अगर आपको क्यूब के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो 1 से लेकर 10 तक तो आपको क्यूब याद होने ही चाहिए। चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको क्यूब के बारे में कि क्यूब कैसे निकालते हैं। तो मैंने ये 16 का क्यूब निकाल के रखा है। अब मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको अब नीचे जो है, हमारे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो मैं आपको नीचे बताऊँगा और भी इसके एग्जांपल सॉल्व करके आप कैसे क्यूब्स को निकाल सकते हो। पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखिए हमें 16 का क्यूब निकालना है। सबसे पहले हमें 1 का क्यूब पता होना चाहिए। 1 का क्यूब होता है 1, तो हमने दोस्तों यहाँ लिख दिया 1। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये 1। उसके बाद आपको पता है 6 का क्यूब होता है 216, तो हमने यहाँ लिख दिया 216। थोड़ा गैप मेंटेन करके लिखना है क्योंकि बीच में हमें और भी वैल्यूज़ लिखनी है। उसके बाद आपको पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1, और इसके आगे वाली जो नंबर है ये जो 6 है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसके स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो आएगा 6। उसके बाद जो है 6 का स्क्वायर दोस्तों होता है 36 को हमें वापस इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, इसके आगे वाले से, मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया आ गया 36। तो दोस्तों अब जो है 6 है उसको जो है फर्स्ट लिखेंगे हम, और जो 36 है उसको बाद में लिखेंगे। इन दोनों को लिखने के बाद में, 6 और 36 को लिखने के बाद में इनका जस्ट डबल कर देंगे। जैसे 6 का डबल कर दिया हमने 12 और 36 का डबल कर दिया 72। और कुछ ही नहीं करना है दोस्तों, फिर आपको इनको ऐड करना है, तो हम पीछे से ऐड करते हुए आएंगे। तो दोस्तों आप ये जो 6 देख रहे हो ये एज इट इज़ आ जाएगा 6, और ये जो 21 है, जो दोस्तों आप, मैं आपको एक बात यहाँ बता दूँ कि अब जो लास्ट डिजिट है वही अपने को पिक करनी है, और जो अब बाकी की जो डिजिट है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना है, या मतलब आगे कर देना है। तो 21 को मैंने ऊपर लिख दिया कैरी बना के, और ऊपर अब आप इसका सम कर लीजिए तो आ जाएगा 129 इस टोटल का। तो हमको लास्ट डिजिट ही लेनी है सिर्फ 9, और जो 12 है इसको आगे फॉरवर्ड कर देना है। इस पे कैरी आ गई 12, इसको सम किया इसने आ गया 30, इसमें आ गया 30 का हमको लास्ट डिजिट लेना है, और जो 3 है इसको आगे ट्रांसफ़र कर देना है, और फिर इसको ऐड करने पे आएगा 4। तो दोस्तों जिसके नीचे ये डैश है, जो आपने आगे ट्रांसफ़र किया है उसको काउंट नहीं करना है, और जो बिना डैश वाले हैं, बिना जिसके नीचे डैश नहीं है, उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। जो है हमारे पास 4096, तो यही हमारे क्या हो जाएगा, क्यूब का आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो है 16 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार ये टॉपिक की, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद है सम, उसके बाद है मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दोस्तों ये टॉपिक मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यूब है, इसके आगे के एग्जाम्पल्स मैं आपको करवा देता हूँ। चलिए दोस्तों सेकंड एग्जाम्पल लेता हूँ मैं क्यूब का। जैसे मान लीजिए आपको अगर 23 का क्यूब निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 का क्यूब कितना होता है। तो दोस्तों 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब हमको पता होता है कितना होता है 27। और करना कुछ नहीं है दोस्तों, हमें लेना है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, इसके जो आगे वाली डिजिट है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आएगा कितना 12। अब इस 12 को जो है हमें कहाँ लिखना है, इस 12 को हमें यहाँ एज इट इज़ लिख देना है, और इस 12 का करना क्या है, डबल कर देना है 24। चलिए दोस्तों अब इसकी बात करते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसके आगे वाली वैल्यू यानी 2 से, तो ये आ जाएगा 18। अब 18 को हम यहाँ लिख देंगे और इसका भी क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। इसका डबल करने पे आएगा 36। चलिए दोस्तों अब इसको वापस से पीछे से ऐड करना है, तो यहाँ पीछे से 7 का एज इट इज़ 7 आ जाएगा, और ये 2 जो है वो आगे चला जाएगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों इसको ऐड कर लेते हैं, ये आएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये होगा 56। तो ये जो 5 है इसको अब हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये यहाँ पर कैरी पे आ जाएगा। उसके बाद इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। अब जो 4 है इसको भी आगे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब 8 और 4 ये कितने हो गए 12।
अब दोस्तों जिसके अंदर में डैश आ रहा है नीचे उसको नहीं लेंगे, और जिसके अंदर में डैश नहीं है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 2 1 6 7, तो ये दोस्तों ये आ गया हमारे पास 23 का क्यूब। तो दोस्तों बहुत ही इजी है, आप इस मेथड से अप्लाई करके किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो 1 से लेके 100 के बीच के। दोस्तों मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप घर पे करके सॉल्व करके देख लीजिएगा आपसे होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वापस से इसको सॉल्व कराऊंगा इसी क्वेश्चन को। 25 का क्यूब, जी हाँ दोस्तों आपको ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको 25 का क्यूब जो है निकाल के मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, इसका क्यूब कितना होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। सो गाइज अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।